हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा मोमोश में स्वागत है। तो सुबह के बज रहे हैं 10। मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि सारा काम खत्म करके सबको चाय नाश्ता दे के फिर मेरा टाइम होता है पूजा वूजा करके। तो लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो चाय बना रही थी और रात का बचा हुआ था ये पराठा, तो उसको सेक रही थी क्योंकि उसको फेंकना अच्छी बात नहीं ना है, क्योंकि अभी अनाज है और भाई बचा उचा जो भी बच जाता है तो हम ही लोग को खाना पड़ता है, क्योंकि भाई हस्बैंड लोग तो खाते नहीं हैं, बहुत कम ही लोग खाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे खाने के साथ दे देना, सुबह सुबह ना दिया करो ये सब चीज़। तो ये कुछ और खा लिए थे नाश्ते में और गए थे सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी मिला नहीं, तो ये लेके रियाज से गया था साथ में। तो ये क्या लेके आया है और इसमें पता नहीं क्या लिया हुआ था, कह रहा है मम्मा आप ही खा लीजिए। तो नहीं, हम नहीं खाएंगे, तुम ही खाओ। और ये बेड पे चले गए लेटने। और मम्मी जी का भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस समय, खांसी बहुत ज़्यादा इनको आ रहा है, तो कैसी हो जा रही हैं, इनका फेस एकदम दबा दबा सा हो रहा है, हो गया है। और मैं यहाँ पे आ गई फिर से किचन में अपना चाय लेने के लिए, क्योंकि इसमें डाइट पे हूँ नहीं। डाइट करना है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मेरा इधर। और 55 थी, इसमें 57 चल रहा है, 58 चल रहा है, तो 2-3 किलो इस बढ़ गया है। बहुत दिनों से जिम भी नहीं जाना हो रहा है, तो जब जाऊंगी तभी स्टार्ट करूंगी सारा चीज़ डाइटिंग वाइटिंग। तो ये लीजिए, मैं अपना चाय पी लेती हूँ पहले, फेवरेट जगह अपने इसी जंगले के पास मैं बैठ के पीती हूँ। और यहाँ देखिए बाहर जा रहा था, बाहर मैंने आया और तो देखा कि ये भूजा वाला जा रहे थे भैया, तो रोक लिए और कहें कि दे दीजिए ज़रा। तो बच्चे सब बाहर निकल रहे थे और रियांश का भी तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, तो वही ले रही थी मैं। मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन ये हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको लिए ले आई थी। गए ले लीजिए, खा लीजिए, खा लीजिए, तो पैसा निकाल के वो दे रहे थे। कहना पहले दे के आओ तब रखो, सब लोग मिल के खाया जाएगा। और मुझे उतना पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए खा रहे हैं, कह रहे हैं बैठो खाओ तुम भी। तो मैं भी थोड़ा सा निकाल लिए थोड़ा सा, और फिर खा रही थी। अब बच्चे तो जैसे लगता है कुछ भी देख लें तो टूट पड़ते हैं उस पर, अच्छा खाए या ना खाए छींट के रख देते हैं पूरा। फिर वो किचन में आ गई और ये मंगाया था मैंने पनीर, क्योंकि और कोई सब्जी थी नहीं घर पे, तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ। तो वही बना दिया, क्योंकि ये पति जी की ही फरमाइश थी कि आज यही बनाओ खाने में। और बहुत दिन हो गया है, मतलब बहुत दिन नहीं हुआ है, लेकिन सुबह में हम लोग जल्दी पनीर नहीं खाते, हम लोग शाम ही को खाते हैं, रात वाले में डिनर के टाइम। तो आज सुबह में ही बन रहा है, तो इसलिए मैं इसकी तैयारी कर रही थी जल्दी जल्दी। जो जितना हुआ मैं उतना शूट कर लेती हूँ अपने, थोड़ा बहुत इधर उधर दे के बच्चों से पकड़वा के कि भाई थोड़ा बहुत शूट कर दो। और हाँ जल्दी जल्दी मैं बना रही थी खाना, यहाँ चावल भिगो के रख दिया था। और मैं आज सिंधी स्टाइल में चावल बना रही थी, तो पूरा नहीं शूट कर पाई, क्योंकि ये बाबू बार बार मोबाइल लेके भाग जाता है। इसमें सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए थे और ये काली मिर्च मैंने कूट के डाल दी थी। और फिर ये बासमती चावल था उसको मैंने डाल दिया था उसमें। यहाँ रेयांश को मैंने डाल दिया था, मोबाइल लेके भाग गया था, शूट नहीं करने दिया था। तो देखिए इसके पापा भी इसको मना रहे थे, मैं भी मना रही थी, तो मान नहीं रहा था। और इसके पापा के हाथ में चोट लग गया था, इसको मारने जा रहे थे, तो दिखा नहीं रहे। देखिए कह रही क्या क्या फालतू फालतू की शूट करती रहती हो तुम हमेशा, दिखा नहीं रहे हैं। इनके हाथ में चोट लग गया है, खून बह रहा था। और यहाँ रेयांश भी रो रहा था। और फिर मैं आ गई ऊपर, शाम हो गया था, शाम का टाइम है, उठी मैंने कहा चलिए भाई अब तो काम पे लग जाना है, क्योंकि अपने लिए तो छुट्टी नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो वही मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा रैक वैक साफ कर लूँ, गैस वैस, तो फिर बर्तन वर्तन धुलाए। तो वही मैं गैस साफ करने आ गई थी। फिर उसके बाद से
चाय भी बनाना था क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, तो चाय इनको देना रहता है, तो उसकी भी चाय की भी तैयारी करनी थी। तो अब गैस पूछ लूँगी तभी चाय बनाऊँगी। और तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से बोलने में थोड़ा मेरा जैसे सांस नहीं फूलता उस तरीके से हो रहा है। और जाना है मुझे भी डॉक्टर के पास जल्दी ही दिखाने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं बोलते बोलते हांफने लगती हूँ। जैसे लगता है कि जैसे वेट बढ़ने से हो रहा है कि क्यों हो रहा है, वो सब दिखाने जाना है। तो जाऊँगे। यहाँ पे देखिए चिप्स तल रही हूँ, ये सब तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को यही सब चीज़ पसंद आते हैं। सादा चीज़ तो एकदम नहीं पसंद आते हैं उनको, बस तेल मसाला वाली। ये मम्मी जी काला चाय बना रही थी अपने लिए और मैं यहाँ दूध वाला बना रही थी, तो कह रही नहीं दूध वाला नहीं पियेंगे। और यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं। और रियांश कह रहा है मम्मा आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, बुलाते आ रहा था। मैं भी बुला रहा, आओ ऊपर आओ तुम भी खा लो। बस बाहर का ही चिप्स इसको पसंद आता है, ये सब नहीं पसंद आता है इसको। और यहाँ बाहर जो डिश का हमारा जो केबल था वो निकल गया था जब से घर बन रहा था डिश टीवी वाला, तो वही भैया आए थे लगाने के लिए, तो बाहर लगने जा रहा था। और मैंने कहा चलो भाई अब तो बेडशीट भी लगा दिया जाए, तो बेडशीट भी मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ। यहाँ पे पता नहीं क्यों धुंधला सा आ रहा, लग रहा कैमरे में कुछ लग गया था इस वजह से। और ये बेड मैंने अलग से उधर से थोड़ा सा सीट लगवाया है क्योंकि अब 4 लोग तो एक बेड पे होंगे नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा बढ़वा दिया गया था कि सब लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं चद्दर उद्दर बिछा रही थी, तो चद्दर भी बिछाना था और फिर इधर कपड़ा वपड़ा भी रखा हुआ था उसको भी फोल्ड करना था, तो वो भी सब फोल्ड वोल्ड करके फिर अपना जाऊंगी, कुछ और काम देखूंगी। यहाँ पे मैंने चद्दर बिछा लिया था, उसको भी सही कर लिया था, और ये तकिए में भी मैंने कवर लगा दिया था। और एक 4 लोग हैं तो 4 तकिया रहेगा ही, इसलिए मैंने 4 तकिया 4 दो अलग कवर है और 2 उसका सेट है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने सारे काम कर लिए हैं, बेडशीट भी लगा दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। और आयुष सो भी गया है क्योंकि इसका तबीयत ठीक नहीं है, इसको बुखार है और आज इसका लास्ट पेपर था, और इसी में ये सुबह सुबह नहा के चला जाता है। 5 ही बजे 6 बजे उठना पड़ता है बच्चों को, तो भाई सुबह नहाना ही है, सुबह का पेपर है 7 बजे से, तो नहाना ही है। तो इसी वजह से ये इसको बुखार हो गया है, खांसी सर्दी भी हुआ है, घर में सबको ही फीवर है और सबका ही तबीयत ख़राब चल रहा है। छोटे वाले बच्चों का भी तबीयत ख़राब, इसी वजह से वो भी आज स्कूल नहीं गया था। और मेरा भी तबीयत मतलब से खांसी आ रहा है, खराश है गले में, और मेरी सास का भी तबीयत ठीक नहीं है। सब पड़ा हुआ है घर में, और इनको ले जाना है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो देखिए कब ये जा रहे हैं अभी तो। और अभी इनके पापा हैं नहीं नीचे, जो डिश दिखाया मैंने दिखाया था डिश टीवी वाला, वो जब से बन रहा था तो छतरी निकल गया है, तो तब नीचे वाला भी टीवी बंद हो गया है, ऊपर वाला तुम लोग पेन ड्राइव लगा लगा किसी तरह देखते हैं पिक्चर विक्चर, और किस डिश उस चल नहीं रहा है। तो दूसरा नीचे वाले मम्मी जी बोल रही थी कि लगवा दो भाई लगवा दो, परेशानी हो रहा है, तो वही हस्बैंड जी लगवा रहे हैं नीचे। और वो आए हैं डिश वाले भैया, तो वो नीचे ही हैं, तो वो फ्री होते हैं जैसे तुरंत ले जाएंगे इनको डॉक्टर के पास। और देखिए कब तक इनका तबीयत ठीक हो रहा है। ऐसा ये सीज़न चल रहा है कि हर किसी के घर में मतलब मतलब कोई ऐसा एक इंसान नहीं हो जिसको फीवर ना हो, खांसी ना हो आए और वो उसका तबीयत ना खराब हो।
तो हर कोई पड़ा ही हुआ है अपने अपने जगह पे, सभी परेशान हैं। तो देखिए कब ठीक हो रहा है इनका, 2-3 दिन तो लग ही जाएगा, एक दिन में तो ठीक ही नहीं हो रहा है कोई भी। और अभी तो जाना है नीचे दीपक जलाने, फिर देखिए फिर चाय बनाएंगे फिर से। मेरा तो दिन भर ड्यूटी यही में लगा रहता है, दिन भर काम करो, फुर्सत ही नहीं मिलता है। और मुझे जिम भी जाना है, अभी स्टार्ट करना है। मैं देखिए मेरा रूटीन कब से उसका हो रहा है, मैं तो जा ही नहीं पा रही हूँ, कब से जाना है ये भी नहीं तय कर पा रही हूँ। मतलब ये सोचा है कि होली के बाद ही जाऊँगी, अभी तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि और अभी इस समय बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं जब से ये घर बन रहा है, तो इसी वजह से अब होली के बाद ही जो होगा होगा। शाम का ही रूटीन बनाऊंगी, क्योंकि सुबह वाले में मॉर्निंग वाले में कोई छुट्टी रहता ही नहीं है, तो क्या मैं जा पाऊँगी। और सुबह वाला ही शाम वाला ही बनाऊंगी। तो मैं आप लोग के साथ उसको वीडियो शेयर करूँगी। और ये देखिए यहाँ कपड़े लदे हुए हैं अभी इसको भी मुझे फोल्ड करना है, तो देखिए कब इसको फोल्ड कर रही हूँ। एकदम थकावट हो जाता है कि अभी करूँगी, सो के उठी हूँ थोड़ा देर पहले, तो ये चाय बनाया है और फिर थोड़ा बहुत जो काम था उसको ख़त्म किया, और फिर आप लोग से बात करने में बैठी। चलिए, अगर मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।